यू आर व्हाट यू आर, आई शुड नॉट हैव ट्राई टू मेक यू समथिंग एल्स। ठीक है, आप वही हैं जो आप हैं और मुझे आपको कुछ और बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है, ये जामिल जो है ये अहमद से बोल रहा है। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि अहमद जो इनकम कर रहा था, अहमद का इनकम से उसको संतुष्टि नहीं था, इसीलिए उसने अहमद को भविष्यवाणी करने के लिए बोला। अब अहमद 40 दिन में 40 चोर को नहीं खोज सका, इसी में निराश होकर अब उनकी पत्नी जामिल जो है अब अपनी पति से बोल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप पहले जो कर रहे थे, पहले जो आप थे वही ठीक थे, ठीक है ना, अब मुझे आप माफ़ कर देंगे। आई फॉरगिव यू जामिल, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बट द फॉल्ट इज़ माइन एज वेल, लेकिन इसमें गलती मेरा भी तो है, इसमें दोष मेरा भी तो है। आई शुड नॉट हैव डन व्हाट आई न्यू वॉज नॉट वाइश, बोल रहा है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मुझे पता था, ठीक है ना, जो मुझे पता नहीं था, मतलब वो उसका कहने का मतलब ये है कि मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था जो मुझे पता नहीं था। बट नॉन ऑफ दिस हेल्प आस नाउ, अब मुझे कोई भी इसमें नहीं बचा सकता है, ठीक है ना। जस्ट देन कैम ए लाउड बैंगिंग एट द डोर, क्या हुआ, बैंगिंग मतलब होता है अचानक से, मतलब बहुत ज़ोरों की आवाज़, ठीक है ना, दरवाजे में पीट पीट कर जोर से आवाज़ करने का आवाज़ मतलब आने लगा, दरवाजे के बाहर से आवाज़ आने लगा। अहमद साइज्ड, अहमद जो है वो आह भरी, अहमद साइज का मतलब होता है अहमद जो है वो आह भरी, मतलब वो धीरे से खड़ा होकर अब वो थोड़ा निराश हो गया है। द किंग्स मैन ऑलरेडी, वो बोल रहा है कि राजा का ही आदमी हो सकता है। ही वेंट टू द डोर एंड अनबोल्ट इट कॉलिंग ऑल राइट आई नो व्हाई आर यू हियर, वो दरवाजे के पास गया और वो मतलब दरवाज़ा का चिटकिनी वो खोलने से पहले, मतलब वो खोलने वाला था, खोलते खोलते वो बोल रहा है कि मुझे पता है, मुझे पता है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। ही स्वैंग द डोर ओपन, ठीक है, स्वैंग मतलब आ गया, बोलते बोलते दरवाजे के पास आ गया और वो दरवाज़ा को खोल दिया। टू हिज एस्ट्रोनॉइजमेंट ही सो 40 मैन नेलिंग बिफोर हिम एंड टचिंग देयर हेड टू द ग्राउंड अगेन एंड अगेन। एस्ट्रोनॉइजमेंट का मतलब होता है अचंभा होकर। जैसे ही अहमद ने दरवाज़ा खोला, उसने 40 चोरों को इसे घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर सर बार बार ज़मीन में लगाकर, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो प्रे कर रहा था, किसके सामने, अहमद के सामने। देखिए यहाँ पे, ऑफ कोर्स यू नो ओ ग्रेट डिवाइनर, बोल रहा है कि बेशक आपको ये पता हो गया है, आप बहुत ही मतलब बहुत बड़े आप भविष्यवाणी करने वाले हो, ठीक है ना, ओ ग्रेट डिवाइनर, आप मतलब बहुत बड़े भविष्यवाणी करने वाले हो, आप सब जान गए हो। सेड द चीफ, चीफ बोल रहा है नथिंग कैन बी हाइडन फ्रॉम यू, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, हाइडन का मतलब होता है छुपना। बट वी बेग यू नॉट टू गिव अस अवे, बेग मतलब होता है मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, ठीक है, बेग मीन्स विनती करना, भीख मांगना, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि मुझे नॉट टू गिव अस अवे, मुझे राजा के पास मत ले जाइएगा, ठीक है, आप तो हमारे बारे में जान गए हैं, लेकिन राजा को हमारे बारे में मत बताइएगा। Bewildering though he was, Ahmed realized that this must be the thieves. Bewildering का मतलब होता है, bewildering means very confused and not sure what to do. That means bewildering का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, ठीक है, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गया, वो ना मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके सामने में। फिर उसने रियलाइज़ किया, थोड़ा सोचा, और वो अपने दिल में सोचा कि हाँ पक्का यही सब चोर हो सकता है। ही थॉट फास्ट एंड सेड, वो तुरंत सोचा और बोला वेरी वेल आई वुड नॉट टर्न यू इन, ठीक है, मैं तुमको राजा के पास नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा सच्चाई जो है राजा के सामने नहीं खोलूंगा, बट यू मस्ट रिप्लेस ईच बीट्स ऑफ द ट्रेजरर, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जितना भी राजा का खजाना तुमने जो चोरी किया है
वो सारा एक एक खजाना तुम्हें राजा का उसमें जाके तुम्हें लौटाना पड़ेगा, राजमहल में जाके तुम्हें रख देना पड़ेगा। एट वंस क्राइड द चीफ। जो चीफ जो है वो जोर से, क्राइड का मतलब होता है रोना, लेकिन यहाँ पे रोना नहीं होगा। चोरों का जो सरदार है वो जोर से बोल रहा है कि मैं तुरंत जा रहा हूँ, मैं तुरंत जा रहा हूँ, ठीक है। एंड बिफोर द नाइट वॉज थ्रो 40 पेयर्स ऑफ हैंड कैरीड 40 चेस्ट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स बैक इनटू द किंग्स ट्रेजरर। और बिफोर नाइट, रात होने से पहले, राजा के राजमहल में वो 40 चोरों ने क्या कर दिया, वो 40 चेस्ट ऑफ गोल्ड, ज्वेलर, वो सब कुछ राजा के खजाने, राजमहल में जाकर उनके खजाने में वो रख दिया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग अहमद अपीयर्ड बिफोर द किंग। दूसरे दिन सवेरे अहमद जो है वो राजा के दरबार में गया, उपस्थित हो गया। योर मैजेस्टी, माई मैजिक आर्ट कैन फाइंड आइदर द ट्रेजरर और द थीप बट नॉट बोथ। बोल रहा है कि महाराज, ठीक है, वो बोल रहा है कि महाराज मेरा जो आर्ट है, मेरा जो मैजिक है, ठीक है ना, मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ, उस भविष्यवाणी में मेरा जो शक्ति है, वो शक्ति जो है या तो राजा का खजाना को वो ढूंढ सकता है या नहीं तो चोर को ढूंढ सकता है। बोथ बट नॉट बोथ, वो दोनों को एक साथ नहीं खोज सकता है। व्हिच डू यू चूज, आपको कौन सा पसंद है, ठीक है, आपको कौन सा पसंद है, आपको खजाना चाहिए ना आपको चोर चाहिए। ट्रेजरर, आई सपोज सेड द किंग। राजा बोल रहा है बेशक मुझे क्या, मैं खजाना को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे खजाना चाहिए, चोर तो मैं, चोर को मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे मेरा खजाना चाहिए। दो इट्स ए प्रिटी नॉट टू गेट द थीव्स। बोल रहा है कि हालांकि चोरों को नहीं मिलने से भी होगा। बोल रहा है कि राजा बोल रहा है चोर जो है, चोर को नहीं मिलने से भी हो जाएगा, ठीक है, मेरा खजाना मुझे मिलने से हो जाएगा। मुझे मेरा खजाना से मतलब है, मुझे चोर से मतलब नहीं है। टेल मी वेयर द ट्रेजरर इज एंड आई विल सेंड माई मेन्स राइट नाउ। बोल रहा है कि अहमद से बोल रहा है, राजा जो है अहमद से बोल रहा है कि अब तुम बताओ खजाना कहाँ पे है, मैं अपना आदमी को उस राइट वे का मतलब होता है सही जगह पे मैं भेज दूंगा, ठीक है, खजाना को लेने के लिए मैं सही जगह पे भेज दूंगा। नो नीड योर मैजेस्टी, कोई ज़रूरत नहीं है महाराज। अहमद सेड, अहमद बोल रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है महाराज। द चेस्ट हैव रिटर्न टू देयर पैलेस। आपका जो खजाना था, ठीक है ना, आपका जो खजाना था, जैसे कि 40 चेस्ट ऑफ गोल्ड ज्वेलर्स जो है वो अपना सही जगह पर आ गया है, ठीक है ना, ये बोल रहा है।